नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी इस वक्त मौजूद है। आयुषी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? सबसे पहले तो यही जानेंगे, हम तो एक दूसरे का हाल पूछते रहते हैं। देखो आयुषी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस मेरी मामूली सी कोई कॉलीग है। आपको बता दूं कि आयुषी दिल्ली कवर करती है और देश की राजधानी कवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आयुषी से आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लाइव और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो लेंगे, क्योंकि इस वक्त ऑफिस में तो है आयुषी लेकिन ग्राउंड पर रहती हैं। और इस वक्त अगर मैं दिल्ली का एक मुद्दा बोलूँ तो वो है यमुना का मुद्दा, क्योंकि हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार हुआ, फिर चुनाव जीते, और एक मुद्दा जो जिसके राग लापे जा रहे थे वो था यमुना की सफाई। यमुना की सफाई अगर आयुषी में बात करूँ तो एक बहुत मेजर बड़ा मुद्दा जो है वो यूपी के साथ साथ उत्तराखंड और हरियाणा, इन तीनों कनेक्टिंग अगर मैं उससे बोलूँ तो वो दिल्ली के साथ कनेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा कि अब जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी बीजेपी वालों की, तो पड़ोसी राज्यों में, तो इन पड़ोसी राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो चुटकियों में यमुना जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा। देखिए, यमुना की सफाई आज नहीं, कम से कम कई सालों से दिल्ली की एक बड़ी समस्या और पॉलिटिकल जो स्पॉटलाइट है उसमें रही है। और अगर बात कर ले सफाई की तो ये बात सच है कि इस गवर्नमेंट को अभी 50-55 डेज अप्रॉक्स हुए हैं रूल करते हुए बीजेपी को, बट फर्स्ट डे से ही बीजेपी ने यमुना पे काम करना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ सफाई के लिए बल्कि यमुना की रेपुटेशन, उसकी जो छवि है जो पूरी बदल चुकी है पिछले सालों में, उसको भी बदलने के लिए पहले दिन कैबिनेट सब शपथ लेती है, उसके ठीक बाद जो सीएम है वो सचिवालय जाती हैं, अपना पदभार ग्रहण करती है और सीधे यमुना घाट पहुंचती हैं आरती के लिए। ये ऐसा नहीं था कि जिस वक्त आरती चल रही थी उस वक्त वहाँ बहुत साफ सफाई थी और स्मेल नहीं आ रहा था, बदबू वैसे ही थी जैसे आपको यमुना से गुजरते समय आती है। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार के 7 बड़े चेहरे, 6 मंत्री, 1 मुख्यमंत्री वहाँ आरती करते हैं, 1 घंटे रुकते हैं और फिर निकलते हैं। इससे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जैसे हमारे देश में गंगा पूजी जाती है, यमुना पूजी जाती थी, लेकिन दिल्ली नदी को नदी समझो। हाँ, हमारे यहाँ नदी सिर्फ नदी नहीं है, हमारे यहाँ नदी जो है वो पूज्य योग है। और उसके बाद भी यमुना पे इतना ध्यान किसी का नहीं गया पिछले सालों में। तो मैं ये मान रही हूँ, और जो हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से, चाहे वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हो, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा या सीएम हो या फिर एलजी, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मैं आपको बता दूं कि कल तक जो एलजी अपने एलजी हाउस में बैठ के सिर्फ फाइल्स पढ़ते, रोकते या पास करते थे, अब वो एलजी आपको काफ़ी एक्टिव फील्ड पे नज़र आ रहे होंगे। चाहे वो नालों का निरीक्षण करना हो, चाहे वो सीवर के पाइपलाइंस हो, या फिर यमुना की जो टाइम टू टाइम जो उनके काम को लेकर आयुषी, ऐसा कहा जाता है क्योंकि आपने एलजी वीके सक्सेना का जिक्र किया, एलजी वीके सक्सेना ने पहले ही जो यमुना का होमवर्क है वो कर रखा है। मतलब अधिकारियों के साथ उन्होंने कई बार ये सजेशन जो है वो दिल्ली सरकार को दिए थे कि व्हाट कैन बी डन इन यमुना रिवर। तो अगर वो होमवर्क ऑलरेडी एलजी की तरफ से डन है और सीएम अब मिल चुके हैं बीजेपी की दिल्ली वासियों को, सो व्हाई देयर इज नो पॉलिसी कि आप बार बार यमुना का मुद्दा तो उठा रहे हैं और आप बोल रहे हैं इफ द पॉलिसी इज ऑलरेडी रेडी। और हम देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ जहाँ रेखा गुप्ता जा रही है, सक्सेना जा रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन का जो हम शुरू में जिक्र कर रहे थे वो देखने को मिल गई है। सो व्हाट इज द पॉलिसी? अगर बात कर ले यमुना को लेके पॉलिसी की, तो एज सच यमुना को ठीक करने के लिए एक रोड मैप जो है वो बीजेपी ने रेडी की है। वीके सक्सेना पहले से रेडी करके बैठे थे, उनको बस गवर्नमेंट की ज़रूरत थी जो कि अब फॉर्म हो चुकी है। लेकिन ये रातों रात चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसको लेके एक लंबा प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो ये कि जो यमुना जैसे ही दिल्ली इंटर करती है तो वो गंदी इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीवेज लाइन्स जो है वो यमुना से कनेक्टेड है। यानी कि आप कितनी भी सफाई करो, लेकिन जब तक गंदगी उसमें जाती रहेगी तो एक साइड से गंदगी निकल रही है और दूसरी साइड से जा रही है, तो यमुना की स्थिति कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो अभी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो भी सीवर लाइन है जिसको लगातार सीएम रेखा गुप्ता, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, एलजी जो है हर संडे, मतलब ये उनका रूटीन हो गया है कि हर संडे वो निरीक्षण करने जाते हैं ऑल ओवर दिल्ली में कि कहाँ कहाँ हम क्या सिस्टम सेटअप करें कि हम यमुना को बचा पाए। तो एक तो वो काम चल रहा है और पैरेलली
जो दूसरा काम चल रहा है कि यमुना ऑलरेडी जितनी गंदी है उनको सफाई करने के लिए जो मशीन्स की जो ज़रूरत थी और जो उपकरण चाहिए थे, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए थी यमुना की सफाई को जल्द से जल्द करने की, वो दिल्ली गवर्नमेंट जो है सीवेज जो आप कह रहे हैं कि देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो नाले होते हैं वो नाले जो है वो यमुना से कनेक्टेड है, इसलिए यमुना जो है वो साफ़ नहीं हो पा रही है। तो अब उनकी रिप्लेसमेंट लाजमी सी बात है कि आप उसको तो रिमूव नहीं कर सकते, उसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो वहाँ पर किस तरह की ट्रीटमेंट को लेकर कुछ अभी अधिकारियों के अंदर मतलब कुछ सोच चल रही है? क्योंकि हम अगर दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, दूसरी कंट्री क्या जाए, गुजरात का एग्जाम्पल अगर इंडिया में कई तो गुजरात में हमने देखा कि साबरमती जो एक पूरा प्रोजेक्ट चलाया था, तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको प्रोसेस पहले ही कर दिया जाता है ताकि वो रिवर तक ना जा पाए, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट। सो इज़ देयर एनी प्लानिंग? क्योंकि अभी बजट की बात करूँ तो यहाँ पर यमुना को लेकर फोकस जो है बजट में दिखाया है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप सीएम रेखा गुप्ता के साथ तो लगातार टच में और उनके साथ अधिकारी भी होते हैं, क्या दे आर थिंकिंग अबाउट दिस पॉलिसी? देखिए अभी ऐसा है कि कोई भी अधिकारी, उनके पास जो भी डिटेल्स है यमुना को लेके, क्योंकि आप पहले स्टडी करते हो किसी चीज़ को करेक्ट करने से पहले, तो यमुना को लेके स्टडी जो है वो ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट है वो कर चुकी है, लेकिन वो जो अकॉर्डिंगली जो प्लान रन करना है उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, कल तक दिल्ली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्टेट और क्या कहते हैं सेंटर में जो है वो समन्वय नहीं था, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जिसकी वजह से यमुना की सफाई का जो मुद्दा था वो सिर्फ मुद्दा बन के रह गया था। लेकिन आज के समय में वो समन्वय है, सेंटर से इक्वल हेल्प मिल रहा है, क्योंकि यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और इसको लेकर अगर मैं अधिकारियों की बात कर लूँ तो बिल्कुल अभी मुझे लगता है कि कई अधिकारी तो सीएम से कह चुके हैं कि मैम शायद 27 सालों में या पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है पहली बार कि हमें बोला गया है कि आपको ये सीवर लाइंस जो हैं उनको आप चेकआउट करो, कहाँ कहाँ लीकेज है, कहाँ कहाँ रिपेयरमेंट की ज़रूरत है। वो चीज़ें पिछले 10 सालों में अधिकारियों को कहीं नहीं थी। ये जो है ये अधिकारी कहते नज़र आ रहे हैं, ये सीएम कहती नज़र आ रही हैं। सीएम ने मुझसे बात भी की थी ऑन कैमरा, तो उन्होंने बताया था कि पिछले 10 सालों में इस सीवर लाइंस को जो यमुना से कनेक्टेड है, जो पूरा गंद जाता है वहाँ पे, इसको कभी भी किसी ने रिफॉर्म करने की, इसको चेंज करने की किसी ने सोची ही नहीं। तो अधिकारी लोग जो थे वो फाइल पे जंग लग रही थी, ऐसा उनका कहना है। और अब वो फाइल खुली है, तो फाइल खुली है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब प्रोसेस टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि यमुना की सफाई का बात कि अगर टारगेट कंप्लीट कैसे होगा, लेकिन मैं एक चीज़ को बोला ही नहीं जाएगा कि लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हम ये विश करते हैं, दिल्ली की जनता ये विश करती है कि जो अभी दिख रहा है, जो एक्टिविटीज़ यमुना के आसपास दिख रही है, चाहे वो सफाई को लेके हो, आज के समय में रोज़ यमुना आरती जो है आपको दिल्ली के कई घाटों पे दिख जाएगी। मतलब लोग जब ब्रिज क्रॉस करते हैं यमुना के ऊपर से, तो अपनी बाइक कार्स रोक के वो यमुना की आरती देखते हैं और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके जाते हैं, जो कल तक वो तस्वीर नहीं दिखी थी। तो यही विश करेगी दिल्ली की जनता, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अब यमुना सिर्फ पूजनीय नहीं बल्कि वो दिल्ली के लिए एक अच्छा व्यू पॉइंट और एक अच्छा ऐसा भी लोकेशन बने, जैसे यूपी बिहार में गंगा किनारे लोग बैठना चाहते हैं तो वो बने। तो उसके लिए एक जो पूरा रोड मैप है दिल्ली की गवर्नमेंट बता तो रही है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है या नहीं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम भी देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आयुषी, आपने विस्तार से ग्राउंड जीरो से जो भी काम चल रहा है यमुना रिवर पर वो बताया, और ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कीजिए।